योगयोगयोगेश्वराय भूतभूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा, जागृत रहना रे शहर में चोर आवेगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा, जागृत रहना रे शहर में चोर आवेगा। ओ चोर आवेगा एक दिन, चोर आवेगा एक दिन, काढ़ आवेगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा, जागृत रहना रे शहर में चोर तीर तोप तलवार न पर्ची न बंदूक चलावेगा, तीर तोप तलवार न पर्ची न बंदूक चलावेगा। रे आवत जावत नजर नहीं आवे, आवत जात नजर नहीं आवे, भीतर घूम घुमावेगा। होशियार रहना चोर आवेगा, जागृत रहना रे शहर में चोर घर नहीं तोड़ किला नहीं तोड़ ना कोई रूप दिखावेगा, घर नहीं तोड़ किला नहीं तोड़ ना कोई रूप दिखावेगा। ओ इस नगरी से उसे काम नहीं है, इस नगरी से उसे काम नहीं है, तुझे उठा ले जावेगा। होशियार रहना चोर आवेगा, जागृत रहना रे शहर में चोर आवेगा। ओ चोर आवेगा एक दिन, चोर आवेगा एक दिन, जम आवेगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा, जागृत रहना रे शहर में चोर आवेगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा, जागृत रहना रे शहर में चोर आवेगा। ओ चोर आवेगा। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा
श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितम् अविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे, जय जय करुणाब्धे। श्री महादेव शंभो। नमस्कारम, सभी को नमस्कारम। वैसे हर दिन मरने वालों के आंकड़े देखने का ये भयानक काम अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है हर जगह, लेकिन विशेष रूप से भारत में, क्योंकि इंसानी मन इसी तरह से घूमता है। कुछ दिनों के बाद मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरे परिवार को कुछ नहीं हुआ, यहाँ तक कि मेरे पड़ोसी भी ठीक हैं। मुझे लगा था कि वायरस उनको लग जाएगा, लेकिन वो ठीक हैं। तो शायद ये पूरी बात एक धोखा है, ये कहीं से की गई एक साजिश है। किसी ने इस खबर को फैलाया है और उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को चुराने के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए इसे बनाया है। ये मेरी कल्पना नहीं है, ये सब वाकई चल रहा है। तो मरने वालों की संख्या एक साफ संकेत है कि ये किसी की कल्पना नहीं है। लोग मरने का नाटक नहीं कर रहे हैं, वो वास्तव में मर रहे हैं। अमेरिका में मरने वालों की संख्या 52,000 को पार कर गई है। स्पेन 22 या 23,000, फ्रांस 23,000, जर्मनी 6,000, यूके 20,000 को पार कर रहा है और दुनिया के कई हिस्से पहले से काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन फिर भी ये जारी है। भारत में हमने 775 को पार कर लिया है, लेकिन भारत में मरने वालों की संख्या काफ़ी कम हो रही है। इसको देखते हुए राज्य सरकारें उत्साहित हैं और अब जैसा कि आप जानते हैं, तमिलनाडु में कर्फ्यू है, लॉकडाउन नहीं। कई अन्य राज्य भी इसी मोड में जा रहे हैं। ज़्यादातर ये भौगोलिक रूप से सीमित है, क्योंकि भारत के वायरस के 50% मामले सिर्फ महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली से हैं, और दिल्ली बस एक शहर है, वास्तव में राज्य नहीं है। कानूनन तौर पर राज्य, लेकिन भौगोलिक रूप से वो सिर्फ एक शहर है। तो 50% मामले सिर्फ इन 3 जगहों से हैं। अगर आप 3 या 4 राज्य और जोड़ लेते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश और केरल, तो ये 80% है। इसका मतलब है कि भारत का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से अप्रभावित है। तो लॉकडाउन का ये असर रहा है, इसने यही किया है, इसने भौगोलिक रूप से इसे सीमित कर दिया है। तो नतीजों को देखते हुए राज्य अधिक आक्रामक तरीके से लॉकडाउन कर रहे हैं। तो बेशक आर्थिक दबाव मौजूद है, जिसके कारण हमें कुछ समझौते भरे कदम उठाने पड़ेंगे, जो हमें उठाने चाहिए। लेकिन अगर ये पूरे अनुशासन के साथ होता है, दुनिया में हर जगह सभी नागरिकों के द्वारा
तो फिर ये कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से होगा, क्योंकि ये अभी मूल रूप से इंसानों में फैल रहा है। ठीक है, कुछ बाघों को ये इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप जाकर किसी बाघ को गले लगाने की नहीं सोच रहे हैं, तो कोई बात नहीं। अमेरिका के चिड़ियाघरों में 2 शेरों और 1 बाघ को वायरस का इन्फेक्शन है। पालतू बिल्लियों और कुत्तों में भी इसके होने के कुछ मामले हैं, लेकिन ये पाया गया है कि जानवरों में ये बहुत हल्के रूप में होता है, लेकिन वो भी कैरियर हो सकते हैं। लेकिन मुख्य दोषी इंसान है। तो इंसान व्यक्तिगत लोगों के रूप में, समाजों के रूप में, देशों के रूप में हम कैसे बर्ताव करते हैं, उसके अनुसार हम नुकसान को उस सीमा तक सीमित कर सकते हैं। मृत्यु दर और आर्थिक क्षति दोनों को काफ़ी हद तक सीमित किया जा सकता है अगर हम सभी थोड़े अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ पेश आएं। तो इसी वजह से मैं हर दिन इन मौत के आंकड़ों को पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके पास समझ नहीं है तो कम से कम शायद आप थोड़े डर जाएं। हाँ, दुर्भाग्य से अगर आप समझदार हैं तो ये आसान होगा, लेकिन अगर लोग समझदार नहीं हैं तो अगली चीज़ है डर। कम से कम डर के कारण वो समझदारी से पेश आएंगे। इस चीज़ को लेकर मुझे हमेशा आश्चर्य हुआ है कि डर को एक अच्छा गुण क्यों माना जाता है। वैसे मुझे लगता है कि मैं इस बारे में पहले भी बोल चुका हूँ, लेकिन फिर भी जब मैं एक जवान लड़का था, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कभी बच्चा नहीं था, शायद जब मैं 10-11 साल की उम्र का था, या शायद हाँ उसके आसपास या उससे भी कम, मैंने हमेशा अपने पिता को मेरे बारे में चिंता करते सुना। इसके दिल में कोई डर नहीं है, इस लड़के का क्या होगा। एक दिन मैंने पलटकर पूछा, डर कब से एक अच्छा गुण बन गया? उन्होंने कहा, देखो मैंने कहा था ना कि इसके दिल में कोई डर नहीं है। तो जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आप देखेंगे कि दुर्भाग्य से दुनिया में ज़्यादातर धर्म, दुनिया में राजनीतिक संस्थान और माता पिता और शिक्षक, इन्होंने हमेशा डर को सबसे असरदार साधन के रूप में इस्तेमाल किया है जो वो चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए। नरक का डर, गोली मारे जाने का डर, सजा मिलने का डर, पिटाई का डर, शोषण का डर, शर्मिंदगी का डर। उन्होंने अपने धंधे में डर को मुख्य साधन के रूप में इस्तेमाल किया। दुर्भाग्य से इसमें माता पिता भी शामिल हैं। वैसे मेरे ख्याल से ये काफ़ी बदल रहा है, लेकिन अभी भी ज़्यादातर समुदायों में ये एक बुनियादी चीज़ है, क्योंकि लोग अभी भी मानते हैं कि डर लोगों से सबसे अच्छा प्रदर्शन करवाएगा। मेरे ख्याल से ये सबसे बेतुकी और विनाशकारी सोच है जो दुनिया भर में फैली हुई है कि डर लोगों से अच्छा प्रदर्शन करवाएगा। डर शायद कुछ चीज़ें करने से इंसानों को रोक कर रखे, लेकिन डर लोगों को किसी भी चीज़ से आज़ाद नहीं करेगा। डर इंसान को बहुत बुरी तरह से उलझा देता है और बहुत बुरी तरह से सीमित कर देता है। कई तरीकों से ये एक इंसान को कुचलकर एक छोटा सा प्राणी बना देता है जो बस जिंदा रहने के लिए अधीर है, इसके बजाय कि वो एक भव्य जीव हो। वो इस धरती पर सबसे उच्च स्तर के जीवन की तरह बर्ताव नहीं करता। आप विकास के शिखर हैं इस धरती पर सभी जीव रूपों में, लेकिन आप शिखर जैसा बर्ताव नहीं कर रहे, सबसे निचले स्तर जैसा बर्ताव कर रहे हैं डर के कारण। सिर्फ
तुरंत होने वाले नतीजों का डर ही नहीं, बल्कि इसका डर भी कि आपको कहीं और दुख झेलना पड़ेगा। नरक का डर एक बहुत बड़ा साधन रहा है लोगों को काबू करने और संभालने में। जब वैसे लोगों को भगवान से भी डर लगता है। कई सारी चीज़ें जो हम करते हैं, जैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करना, उन्हें पढ़ाना लिखाना, उन्हें सृष्टि के स्रोत की ओर मोड़ना, सब कुछ डर के साथ होता है। आप कभी भी सफल कैसे होंगे? क्योंकि डर कमज़ोर करता है आपको। अगर आप खेलना चाहते हैं, अगर आप अपने भीतर थोड़ी आज़ादी का एहसास करना चाहते हैं, तो आपको वो पूरा चाहिए जो आपके पास है, और उससे ज़्यादा भी। आपके पास जितना है वो काफ़ी नहीं है। आपको हर वो चीज़ चाहिए जो आपके पास है, और आपको और अधिक चाहिए, बाहर से थोड़ा और धक्का, वरना आप वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन अब एक इंसान को डर से कुचलना और उन्हें उससे कम बना देना जो वो हैं, और फिर उम्मीद करना कि वे कुछ ऊंचा हासिल करेंगे, ये बहुत बेतुकी बात है। ऐसा हुआ। एक माँ एक छोटे लड़के को प्रेरित कर रही हैं बकरी का दूध पीने के लिए। लेकिन लड़के को रुचि नहीं है, तो माँ कहती हैं, तुम बकरी का दूध पियो, तुम हमेशा जवान रहोगे, तुम कभी बूढ़े नहीं होगे। लड़का माँ को देखता है और कहता है, माँ, अगर ऐसा है तो हमारे पड़ोसी का बकरा जो सिर्फ 4 साल का है, उसकी दाढ़ी कैसे है? मैंने कभी किसी बकरे को बूढ़ा होते हुए नहीं देखा है। बेशक आपकी वो बात सही है, क्योंकि कोई उसकी बिरयानी बना डालेगा। ऐसा नहीं है कि वो जवान ही रहा, क्योंकि कोई उसे खा लेता है। कोई उसे बूढ़ा होने ही नहीं देता। तो प्रोत्साहन देना एक तरीका है, डर दूसरा तरीका है। लेकिन हमेशा सबसे सुंदर तरीका यह है कि आप प्रतिबद्ध हैं लोगों में समझ पैदा करने के लिए। किसी व्यक्ति में समझ लाने में काफी समय और प्रयास लगता है। वही चीज आप डर से करा सकते हैं 2 मिनट में। मैं मैनेजमेंट के तरीकों की बात कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि अगर आपको जो किया जाना है उसके हर पहलू को किसी को समझाना है, तो एक शब्द में जो चीज़ एक आदेश की तरह कही जा सकती है, उसके लिए आपको 100 चीज़ें कहनी पड़ेंगी। मुझे देखिए, जो एक शब्द में कहा जा सकता है वो 100 अलग अलग तरीकों से। लेकिन फिर भी अगर आप उन्हें अज्ञानता के गड्ढे से आज बाहर निकालते हैं, कल सुबह वो एक बार फिर वापस वहीं होंगे। आपको उन्हें आज फिर से निकालना होगा, कल सुबह वे फिर वापस वहीं होंगे। तो इस काम की प्रकृति ही ऐसी है। लेकिन अगर कोई एक अधिक समझदारी के अस्तित्व की ओर एक छोटा सा कदम भी लेता है, तो आपके पास आपके चारों ओर शानदार चीजें होंगी। लेकिन अगर आप वही चीज डर से या उससे कहीं ज्यादा चीजें डर से करवाते हैं, तो आपके चारों ओर इतना भद्दा वातावरण होगा कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं वो भी जहरीली होगी। जब आपके चारों ओर लोग डर में हों, तो जिस हवा में आप सांस लेते हैं वो भी जहरीली होगी। आपको देखना चाहिए, अगर आप संवेदनशील हैं। मैंने इन जेलों में काम किया है।
मुझे वहाँ भेजा नहीं गया था, मैं खुद वहाँ गया था इनर इंजीनियरिंग कार्यक्रम सिखाने के लिए। एक समय था जब मैं पूरे 10 दिन वहाँ रहता था, भारत और अमेरिका दोनों जगहों की कई जेलों में। अगर आप जेल को देखें तो वो काफ़ी व्यवस्थित होती है। दरअसल कई सारे लोगों के लिए जो समाज के कम आमदनी के वर्ग से आते हैं, वो उससे बेहतर कपड़े पहनते हैं जो वो बाहर पहनते थे। उनका भोजन भी बेहतर होता है, तो जाहिर है कि वो अच्छे से खा रहे हैं, वो ज़्यादा स्वस्थ दिखते हैं और उनकी सारी आदतें भी अच्छी हैं, सारे नशे छूट गए और हर चीज़ समय से होती है, हर चीज़ समय से। और लोग आपके लिए लाइट जलाते हैं, आपके लिए लाइट बंद करते हैं, ईशा योग केंद्र की तरह। वो आपके लिए दरवाज़ा भी खोलते हैं और बेशक वो उसे बंद भी करते हैं। नहीं, आजकल घरों में कितना संघर्ष चल रहा है, बाहर का दरवाज़ा बंद करके आओ। मैं क्यों करूं, तुम करो। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, कोई दूसरा आपके लिए हर चीज़ करता है। कई तरह से जो लोग जीवन के एक खास वर्ग से आते हैं, जीवन के शारीरिक और भौतिक पहलू जेल में घरों से बेहतर तरीके से व्यवस्थित हैं, उनके घरों से, सच में। लेकिन पीड़ा वहाँ की हवा में है, दर्द वहाँ की हवा में है। मैं इन जेलों में जाकर कभी अपनी आंखों में आंसू लिए बगैर बाहर नहीं आया, क्योंकि जिस हवा में आप सांस लेते हैं वही दर्द से भरी हुई है। मैं एक ऐतिहासिक स्थान पर जाने के एक हिस्से के रूप में, ये टेनेसी में एक स्मारक की तरह है, एक पुरानी जेल जो गृह युद्ध और उस तरह की चीज़ों के दौरान बनी थी। मैं फांसी के तख्त पर गया। वो हमें दौरे के एक हिस्से के रूप में वहाँ ले गए। आपको विश्वास नहीं होगा, शायद आखिरी बार वहाँ किसी को लटकाया गया हो 100 साल पहले, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन बहुत लंबे समय पहले। लेकिन अगर आप उस जगह में घुसते हैं तो ये आपको गहरा आघात करता है। आज भी इतने सालों के बाद ये दम घुटने जैसा है। डर और पीड़ा का चरम स्तर जिससे लोग गुजरते थे, वो वहाँ के वातावरण में उसी तरह जिंदा है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप सच में दुनिया को बदलना चाहते हैं, अगर आप वातावरण बदलना चाहते हैं अपने घर में, अपने समाज में और पूरी की पूरी दुनिया में, तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि लोगों को अपने भीतर सुखद एहसास होना चाहिए। तो क्या करना होगा? लोग दुख के प्रति प्रतिबद्ध हैं और वो वापस जाते रहते हैं। आपको उन्हें वापस खींचना होगा, अगर उनकी खातिर नहीं तो कम से कम आपके एक स्वस्थ वातावरण में रहने के लिए। हाँ, क्योंकि वरना अगर वो सभी दुख और डर में जी रहे हैं तो ये आपके लिए ऐसा जहरीला वातावरण पैदा करेगा। जहर इसे शाब्दिक रूप से ना लें, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया चैंपियंस हैं जो तुरंत कहेंगे मैं फांसी के तख्त की हवा जांच करके देखता हूँ, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की उतनी ही मात्रा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कभी भी कोई सूक्ष्म चीज आपके द्वारा महसूस नहीं की गई है। अभी आप सभी जिंदा हैं, मुझे खुशी है। ये मौत के आंकड़े पढ़ने का समय है, लेकिन आप जिंदा हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप जिंदा हैं, लेकिन ज़्यादातर इंसानों के लिए उनके जिंदा होने का एकमात्र प्रमाण ये है कि उनका दिल धड़क रहा है। देखिए, हम आपके शरीर से दिल को बाहर निकाल सकते हैं और फिर भी इसे मशीनों से धड़का सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति जिंदा है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से मर चुका है। या कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस या सांस, वैसे वेंटिलेटर आपके बिना सांस ले सकता है। तो बस आपके शरीर के मौजूद होने के भौतिक प्रमाण वास्तव में कोई प्रमाण नहीं है। किसी ने इस बात का प्रमाण नहीं दिया है कि वास्तव में आपके भीतर जीवन है। हम केवल जीवन के परिणामों को देख रहे हैं। चूंकि आप जीवित हैं, आप सांस ले रहे हैं, आपका दिल धड़क रहा है और जो कुछ भी हो रहा है, मेडिकल पैरामीटर्स हैं, वो ठीक है। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि शरीर से परे आपका अस्तित्व नहीं होता? ऐसे लोग मान रहे हैं कि वे इस धरती पर ऊपर से उतरे हैं, बस यूं ही। उन्हें समझ नहीं आता कि हमने शरीर को धीरे धीरे इकट्ठा किया है।
जब आप 5 साल के थे तब भी आप वही व्यक्ति थे, 10 साल की उम्र वही व्यक्ति, 25 साल की उम्र वही व्यक्ति, 100 साल वही व्यक्ति, जहाँ तक आपका संबंध है। ठीक है, शायद आपने कई चीज़ें इकट्ठी की हों, अधिक यादें, अधिक अनुभव, अधिक दौलत, अधिक बकवास, लेकिन आपके अनुभव में आप अभी भी वही व्यक्ति हैं। तो आपका अस्तित्व हमेशा से था, शरीर के आकार और रूप से परे। तो जब ये मामला है तो मुझे बताइए कि आपके जीवित होने का सबूत कहाँ है? क्योंकि ज़्यादातर इंसानों को ये नहीं पता कि जीवंतता क्या होती है। वो बस जैसे वो किसी और की जांच कर रहे हों, मेरा दिल धड़क रहा है इसलिए मैं जीवित हूँ। ये कितना मूर्खतापूर्ण है। ठीक है, जब हम किसी और की जांच कर रहे हों, कोई यहाँ लेटा हुआ है, हम उसकी सांस की जांच करते हैं और कहते हैं ठीक है ये जिंदा है। आप अपनी खुद की सांस जांचते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं जिंदा हूँ। आप बावले हो गए हैं, इस बारे में कोई सवाल ही नहीं है। तो ऐसे लोग हैं, वो कहेंगे जहर कहाँ है, मुझे दिखाओ। तो अगर मैं कहता हूं कि अगर आप पानी को कुछ खास तरीके से रखते हैं तो आणविक स्तर पर यह जहरीला हो जाता है। फिर वो कहते हैं ठीक है, मैं आपको एक सील की हुई बोतल दूंगा, इसे जहर में बदल कर दिखाइए। हाँ, कुछ ऐसे प्राणी हैं जो जहर पर पनपते हैं, हम वो जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते, लेकिन आपको समझना होगा कि जीवन को रासायनिक रूप से जहरीला बनाने की ज़रूरत नहीं होती। आप डर से खुद को जहर दे सकते हैं, आप चिंता से खुद को जहर दे सकते हैं, आप खुद को एक गलत सोच से, गलत भावना से जहर दे सकते हैं। बस एक गलत आसन आपको जहर दे सकता है। हाँ, बस बैठने का गलत तरीका आपको जहर दे सकता है। वरना आपको क्या लगता है हमने हजारों सालों से योग के विज्ञान में क्यों निवेश किया है? अगर आपको लगता है कि ये कुछ भी नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि आप समझें कि यही एकमात्र चीज़ है। ज़रा पीछे मुड़कर देखिए, ये एकमात्र चीज़ है। जिंदा रहने के बुनियादी पहलुओं जैसे कि खाना, सोना, प्रजनन और उत्सर्जन करने के अलावा, इन चीज़ों के अलावा केवल एक चीज़ जो 15-20 हज़ार सालों से जीवित रही है, वो है योग। इसलिए नहीं क्योंकि इसका प्रचार प्रसार किया गया, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि ये असरदार है। तो अगर आप अपने खुद के अस्तित्व की प्रकृति को नहीं समझते हैं, तो आप इन सभी चीज़ों का निर्माण करेंगे। तो ये डरने के बारे में नहीं है, ये समझदार बनने के बारे में है। ये जानना कि हम नश्वर हैं, हमेशा ये जानना जीवन के हर पल में, वायरस हो या ना हो, हम फिर भी नश्वर हैं। लेकिन समझदारी के साथ, समझदार व्यवहार के साथ, जीवन को जिम्मेदारी से संभाल कर हम कई संभावनाओं को कम कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने जीवन के विभिन्न आयामों में सुधार ला सकते हैं। क्योंकि अभी ये दुनिया भर में साफ तौर पर प्रदर्शित हो रहा है। जिन देशों ने समझदारी से कार्रवाई करने की जिम्मेदारी ली, वहां मृत्यु दर सबसे कम है। जिन देशों ने घमंड के साथ कुछ करने की कोशिश की, वे दुर्भाग्य से कीमत चुका रहे हैं। तो इस समय पर यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉकडाउन खत्म होने जा रहा है, किसी न किसी समय से खत्म होना ही है। क्योंकि कोई भी सरकार, कोई भी राजनीतिक बल कभी भी लोगों को हमेशा के लिए लॉकडाउन में नहीं रख सकता। अगर आप मुझसे पूछें तो 6 हफ्ते एक चमत्कार है। ये वास्तव में एक चमत्कार है। इन 6 हफ्तों में मोटे तौर पर हम सफल रहे हैं। कुछ गैर जिम्मेदार समूहों को छोड़कर मोटे तौर पर हम सफल रहे हैं। ये एक असाधारण उपलब्धि है, प्रशासन के लिए भी और इस देश के लोगों के लिए भी, और कई दूसरे देशों के लिए भी जो इसी तरह की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। बल से नहीं, बस लोगों के अंदर समझ लाकर, उन्हें यह बताकर कि ये बात है, आपको समझना होगा, वरना शायद आप जिंदा ना रहें। तो एक बूढ़ा बकरा कभी नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जवान ही रहते हैं। जब हम हैंड ग्लाइडर उड़ाने की और इस तरह की चीज़ों की ट्रेनिंग ले रहे थे, तो एक कहावत हुआ करती थी, पुराने पायलट होते हैं और साहसी पायलट होते हैं, पुराने साहसी पायलट नहीं होते। तो ये उसी तरह का समय है। अगर आप बहुत ज़्यादा साहसी हैं
तो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। ये एक फायदा है। नमस्कार सद्गुरु, आपको मेरा अभिवादन। मैं मुंबई से डॉक्टर गायत्री हूँ और आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि अयोध्या और उत्तर भारत देवभूमि रही है। भगवान राम से लेकर भगवान कृष्ण तक सभी ने वहाँ पर जन्म लिया है और इस भूमि को बहुत पवित्र माना जाता है। लेकिन फिर भी उत्तर भारत हमेशा लड़ाइयों में उलझा रहता है। हिंसा, लूट, नशा, इस तरह के मामले देश के उस हिस्से में काफ़ी देखने को मिलते हैं, जबकि वो इतनी पवित्र भूमि है। ऐसा क्यों है? देखिए, अगर आप राम के जीवन पर गौर करें या ज़्यादा करीब का समय देखें, तो अगर आप कृष्ण के जीवन पर गौर करें तो जाहिर है कि उनके समय में उनके आसपास के लोग भी बहुत हिंसक लोग थे। एक दूसरे के साथ हर तरह की भयंकर चीज़ें करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होती थी। शायद सिर्फ इसी वजह से कृष्ण जैसा एक व्यक्ति महत्वपूर्ण बन गया। उनका संतुलन, खेल का भाव, जुड़ाव, विवेक और सबसे बढ़कर एक जबरदस्त गरिमा जो उनसे रिश्ती थी, सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण बन गया। अगर हर कोई बहुत अच्छे से रह रहा होता तानाशाहों के भयंकर चीजें किए बिना, तो मुझे नहीं लगता कि वो उस तरह से चमक पाते जिस तरह से वो चमके। इन सारे बुरे लोगों के कारण वो बहुत महत्वपूर्ण बन गए। देखिए, यहाँ योग केंद्र में ढेर सारे फूल खिले हुए हैं। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग इन फूलों की सुंदरता और सुगंध पर ध्यान दे रहे हैं। ये एक बहुत ही सुंदर और शानदार फूल है। इसे कृष्ण कमल कहते हैं। ज़्यादातर लोगों ने ये फूल नहीं देखा होगा। इसकी संरचना बहुत जटिल है। ये योग केंद्रों में कई जगहों पर खिलता है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप एक टूरिस्ट के मोड में हैं, मुझे टूरिस्ट्स या टूरिज़्म से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें उसकी ज़रूरत है। फ़िलहाल उसे बहुत बड़ी चोट पहुँची है, तो निश्चित रूप से हमें उनकी ज़रूरत है। लेकिन टूरिस्ट्स आमतौर पर इन दिनों ऐसे भी नहीं। वो दिन चले गए जब लोग दूसरे लोगों की और चीज़ों की तस्वीरें खींचते थे। अब सब कुछ बस आपके बारे में हो गया है। तो अगर आप उस तरह के मोड में हैं तो आप इस तरह जा रहे हैं। आप किसी भी सूक्ष्म चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे। आप इसे देखने के लिए नहीं रुकेंगे, क्योंकि कृष्ण कमल आपके चेहरे के सामने सेल्फी खींचने के लिए उछल कर नहीं आएगा। वो वहीं रहेगा, शालीनता से अपनी सुगंध बिखेरते हुए। आपको थोड़ी संवेदनशीलता चाहिए। अगर आप फूल को सूंघ नहीं रहे हैं तो शायद आपके पास वायरस है। और आप में से कुछ शायद ध्यान दें, हाँ कोई सुगंध है, कोई सुगंध है। हाँ, तो कृष्ण कमल एक तरह की सुगंध बिखेर रहा है, चंपा का फूल दूसरी तरह की सुगंध बिखेर रहा है, और चमेली का फूल एक और तरह की सुगंध बिखेर रहा है। अलग अलग तरह के फूल अलग अलग तरह की सुगंध बिखेर रहे हैं। मुझे यकीन है कि यहाँ भी केवल कुछ ही लोग हैं, या चलिए उन्हें नाकें कहते हैं। केवल कुछ ही नाकें हैं जो हर फूल में अपनी नाक घुसाएंगे और उन्हें अंतर पता होता है। बाकी के लोग, हाँ फूल हैं, कुछ तो है। ज़्यादातर दूसरे लोगों को पता भी नहीं है। उन्हें बस ये पता है कि डिनर का समय हो रहा है। भोजन की सुगंध उन्हें आकर्षित करती है। मैं हर चीज़ को छोटा बताने और उसका मजाक उड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यही जीवन की वास्तविकता है। अगर इस बगीचे में ढेर सारे फूल हों तो ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देंगे कि क्या क्या है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप एक रेगिस्तान से होकर गुजर रहे हैं जहाँ चारों ओर सूखा पड़ा है, सिर्फ रेत ही रेत है, वहाँ बीच में सिर्फ एक कमल का फूल लगा है, क्या आप उसे अनदेखा कर पाएंगे? आप उसे अनदेखा कर ही नहीं सकते। एक तरह से इन लोगों के साथ भी यही हुआ। कृष्ण, चूंकि उनके आसपास की परिस्थितियां तानाशाही हैं,
लोग भयानक चीज़ें कर रहे हैं। एक इंसान उन सभी चीज़ों से ऊपर उठता है। कोई संत नहीं जो पहाड़ों में बैठता है, कोई संत नहीं जो जीवन ना जीता हो। एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज़ के साथ पूरी तरह से शरीक है, लेकिन फिर भी हर चीज़ से काफ़ी ऊपर है। कोई उन्हें अनदेखा नहीं कर पाया। वो कुछ ज़्यादा ही सुंदर हैं। उस वातावरण में कोई उन्हें अनदेखा नहीं कर सकता। मान लीजिए कि उनके जैसे 1000 लोग होते। वो संभव नहीं है, ऐसी चीज़ कभी नहीं हुई। लेकिन मान लीजिए कि ऐसे 10 लोग भी होते तो लोगों ने उन्हें अनदेखा कर दिया होता। सिर्फ एक, इसलिए वो चमक उठे। तो उनके जाने के बाद क्या लोगों को कुछ समझ में आया? नहीं, क्योंकि शायद उनके जीवन के ठीक बीच में नहीं, लेकिन अपने जीवन के अंतिम भाग में वो गुजरात चले गए थे। ये बात आप जानते हैं। और वहाँ बहुत दुखद घटनाएं हुई और उनकी खुद की जाति के लोगों ने आपस में लड़ाइयाँ की और एक दूसरे की हत्या की। उन आपसी लड़ाइयों में उनमें से लगभग हर कोई मारा गया, क्योंकि उन्हें अपने पूरे जीवन में किसी न किसी के साथ लड़ाई करने की आदत हो गई थी। अब अचानक कोई दुश्मन नहीं था, तो उन्होंने तय किया कि वो आपस में लड़ाई करेंगे। आपका जो उम्र भर का अभ्यास है लड़ने और मारने का, उसका क्या करें? जब कोई मारने के लिए मौजूद नहीं है तो आप एक दूसरे को ही मारिए। तो दुर्भाग्य से इसका इस तरह अंत हुआ, लेकिन उनके जीवनों के महत्व को भुलाया नहीं गया है। मेरे ख्याल से भारत में एक कहावत है, अगर आप एक दिया जलाते हैं जो हर किसी को प्रकाश देता है, उस दिए के ठीक नीचे हमेशा अंधेरा होगा। तो ऐसा हुआ। लेकिन अगर आप एक और बड़े इलाके पर गौर करें, अगर आप दूसरी जगहों पर गौर करें, आप देखेंगे कि वो जगहें या वो भौगोलिक स्थान जहाँ से बड़े बड़े धर्म निकले हैं, जहाँ ईसा मसीह का धर्म हुआ, जहाँ यहूदी धर्म का जन्म हुआ, यहाँ तक कि जहाँ इस्लाम का जन्म हुआ, तो वहाँ पिछले 2000 साल किसी के लिए भी चमकते हुए प्रकाश का समय नहीं रहे हैं। ज़बरदस्त मात्रा में हिंसा हुई है। शायद सबसे ज़्यादा क्रूर चीज़ें हुई हैं। वो भूमि खून से भीगी हुई है, वो पूरा इलाका, और ये अभी भी जारी है। मुझे नहीं लगता कि एक भी दिन बीतता है किसी की हत्या की कोशिश किए बिना, पुरानी नाराज़गी की वजह से जो चल रही है। तो व्यक्तिगत लोगों का किसी चीज़ के लिए लड़ना एक अलग बात है, लेकिन लोगों के बड़े समूह या तो नस्ल या धर्म या देश के आधार पर 1000 साल से लड़ रहे हैं, यानी हम बावले हो गए हैं। दुर्भाग्य से लड़ाइयाँ होंगी, होनी नहीं चाहिए, लेकिन वो होंगी। इंसान कभी कभी उतावले हो जाते हैं। आपको अपना दिमाग ठिकाने लाना चाहिए। लेकिन अगर आप 2000 सालों से लड़ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से बावले हो गए हैं, इस बारे में कोई सवाल ही नहीं है। तो वही बात, कम से कम यादव समुदाय और उत्तर प्रदेश के लोग उस हद तक नहीं जा रहे हैं। वो व्यवस्थित लड़ाइयों को व्यक्तिगत स्तर की लड़ाइयों तक ले आए हैं। थोड़ा सुधार हुआ है। कम से कम एक जाति दूसरी जाति से नहीं लड़ रही है, वो थोड़े नीचे उतर आए हैं। ये अब ज़्यादातर पैसों के कारण है, व्यक्तिगत स्तर पर है, अनुशासन की कमी के कारण है, उस तरह की चीज़ें। तो हमें देखना चाहिए कि हमें उन्हें अनुशासित करना होगा। आज किसी तरह से अपनी भूमि में उन्होंने एक योगी का चुनाव किया है। आशा है कि वो उस भूमि में थोड़ा अनुशासन लाएंगे। मेरे ख्याल से वो कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ भी, ये कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, ये बस एक विडंबना है। एक ऐसी भूमि जिसने इतनी हिंसा देखी है और इतनी सारी हर तरह की चीज़ें देखी हैं, अब एक योगी को अपने मुख्यमंत्री के रूप में चुनती है, जो मुझे थोड़ा मजाकिया लगता है। लेकिन इसका उद्देश्य उनके या लोगों के बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं है, लेकिन दुनिया ऐसी ही रही है। खास तौर पर जब भी कोई जगमगाता प्रकाश आया तो आसपास के लोगों को बात समझ नहीं आई। दूर दराज के लोगों को समझ आ गई, करीब मौजूद लोग नहीं समझ पाए, क्योंकि वो उस प्रकाश के कारण थोड़े से अंधे हो गए। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। जो लोग दूर थे उन्हें इस बात का महत्व दिख रहा था कि ये लोग कौन हैं, लेकिन जो लोग पास में होते हैं वो अक्सर बात से चूक जाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि भविष्य में भी ऐसा ही हो, लेकिन आमतौर पर यही इंसानों का इतिहास रहा है
कि जब कोई चीज़ आंखों के सामने होती है वो उसे चूक जाते हैं, जब वो दूर होती है वो उसके लिए तरसते हैं। तो दुर्भाग्य से उन्होंने ऐसा कृष्ण के साथ भी किया, लेकिन कृष्ण गुजरात चले गए। वे आज भी गुजरात में बहुत प्रसिद्ध हैं और वहाँ से उनके समय के बाद उन्होंने उनकी छवि केरल भेजी। आपको पता है? अरे, इस बारे में लोग कुछ दावे करते हैं और कुछ दूसरे दावे भी हैं, लेकिन कृष्ण के लिए जो पहला मंदिर बना था जब वे जिंदा थे, तभी लोगों ने उनके लिए एक मंदिर बना दिया था। तो जब चीज़ें बिगड़ गईं और युद्ध हुए और उस मंदिर के विध्वंस की संभावना बनने लगी, फिर ऐसा कहा जाता है कि व्यास मुनि ने मंदिर में मौजूद मूर्ति को ले लिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो टूट जाए, और वो एक पाल वाली नाव लेकर समुद्र के रास्ते नीचे केरल तक आए। इसीलिए इसे गुरुवायुर कहा जाता है, क्योंकि एक गुरु जो वायु का इस्तेमाल करके दक्षिण तक आए और उन्होंने गुरुवायुर की स्थापना की। आज भी पूरे देश से सभी कृष्ण भक्त लाइन लगाकर गुरुवायुर के सामने खड़े रहते हैं, क्योंकि उसे उनके रूप की असली मूर्ति माना जाता है। तो ये कई जगहों पर जीवित रहता है, लेकिन आसपास थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन अब शायद ये वहाँ भी प्रकाशित होगा। अगर लोगों ने एक अनुशासित व्यक्ति को अपने प्रदेश का मुखिया चुना है, तो शायद उनमें बदलने की चाहत आ गई है, और ये एक बहुत अच्छा बदलाव है। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो